जो जीव जंतु हैं, जिस प्रकार पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत उनका महत्व है, उसी प्रकार जो जीव जंतु भी है ना, इनका भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आप अपने परिवेश में हम देखते हैं ना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनका रंग, आकार, स्वभाव भिन्न होता है। ठीक, मतलब ये आप खान पान के आधार पर और रहन सहन के आधार पर इनमें विविधता पाई जाती है। जैसे खान पान की बात करेंगे तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बस हरी सब्जियां या शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो हरी सब्जियां या भोजन करते हैं, मांस का सेवन नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। ठीक, उसी तरह कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दोनों मतलब शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, तो उनको सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक, और रहन सहन की बात करें तो कुछ जीव जंतु जो है होते हैं ना, आप देखेंगे कि अधिकतर जो जीव जंतु होते हैं जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक, जंगलों में पाए जाते हैं। मगर कुछ जीव जंतुओं को हम अपने उपयोग के अनुसार हमको अपने घर में आसपास उनको पालते हैं। ठीक, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार जो जीव जंतु होते हैं ना, हमारे जीवन में इनका ही बहुत ही महत्व है। जैसे हमको जीव जंतुओं से भोजन मिलता है। ठीक, ठीक है। जैसे ये पहला है भोजन के स्रोत रूप में, मतलब जो जीव जंतु होते हैं हमको इनके द्वारा हमको भोजन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका गाय, बकरी, भैंस, इनसे हमको क्या मिलता है? दूध। दूध से क्या बनता है? घी, मिठाई, छाछ, दही। ठीक, ठीक है। और ये सब खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और दूध हम सभी को पीना चाहिए। ठीक है, दूध जो होता है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक होता है। ठीक है, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका जैसे मुर्गियों बतख से हमें क्या मिलता है? अंडा। अंडा मिलता है। तो अंडे का उपयोग हम केक बनाने के लिए, ठीक है, बिस्किट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार जो मुर्गी और बतख है, ये हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, इनकी बहुत ही उपयोगिता है हमारे जीवन में। ठीक, और उसी प्रकार कुछ विभिन्न जानवर से प्राप्त मांस का भी भोजन, जैसे कुछ लोग हरी सब्जियां खाते हैं ना, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग होते हैं हम लोग में ना जो विभिन्न जानवरों का मांस खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कोई आपका मुर्गे का मांस खाता है ना, और कोई बकरी का मांस खाता है। ठीक, इस प्रकार जो जीव जंतु है हमें भोजन के मतलब स्रोत के रूप में है। ठीक है, दूसरा है आपका जैसे ये मीठा शहद को भी हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। शहद का नाम सुने आप? यस सर। शहद हमको कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से। ठीक, जैसे मधुमक्खियां जो होती है ना, इनका निवास स्थान कहाँ होता है? छत्ता। छत्ता इनका जो होता है निवास स्थान होता है। जो मधुमक्खियां होती है ना, जब ये फूल के संपर्क में आती है तभी से शहद का बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और जब ये मधुमक्खियां फूलों पर बैठती है ना, तो उससे रस को चूसती है। ठीक, और चूसने के बाद ये अपने छत्ते में लाकर उसको संचित करती है, वही शहद के रूप में हम मिलता है। ठीक, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। ठीक है, एक रानी मधुमक्खी होती है, इसका काम होता है बस अंडे देना। ठीक, और दूसरा होता है श्रमिक और नर। ठीक, तो नर मधुमक्खी, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ना, ये सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक, ये इनका काम होता है छत्ते को बनाना, उसकी साफ सफाई करना। ठीक है, मोम पैदा करना। ठीक, ठीक है, और इनका जीवन काल बहुत कम होता है, 40 से 50 दिन होता है। जो हमको मधुमक्खियां डंक मारती है तो दर्द करता है ना, तो ये श्रमिक मधुमक्खियां काटने से हमको दर्द होता है। ठीक, और ये जो रानी मधुमक्खी होती है, इनका जीवन काल 1 वर्ष होता है। ठीक, और देखेंगे आजकल ना लोग मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मधुमक्खी पालन जो होता है उसको एक वर्ड दिया गया एपीकल्चर। ठीक, देखिए आप हम आसपास देखेंगे आपका बहुत लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं ना, तो एक विशेष प्रकार का बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें वो छत्ते को रखे रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को रखे रहते हैं। ठीक, और उसके शहद को निकालते हैं, मतलब डिफरेंट टेक्निक, जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके द्वारा, जिससे उसका अंडा भी नहीं फूटता है, मधुमक्खी को क्षति भी नहीं पहुंचती है, और शहद को निकाल के मार्केट में वो उसको बेचते हैं। ठीक, और जो विशेष प्रकार बॉक्स है ना, उसी को बोलते हैं मधुमक्खी शाला। ठीक, क्या बोलते हैं? मधुमक्खी शाला। मधुमक्खी शाला। ठीक है, ये आपका भोजन के स्रोत रूप में हो गया। ठीक, आपका दूसरा है हमको जीव जंतुओं से तरह तरह के वस्त्र भी मिलते हैं। ठीक, जैसे आपको ऊन कहाँ से
सुने होंगे जो पश्मीना होती है ना, एक साल होता है, मतलब वो बहुत पतला होता है मगर बहुत गर्म करता है। जो ये पश्मीना साले होते हैं ना, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं पश्मीना नस्ल की, उन्हीं से बनती है ये, ठीक। और आपका ये है रेशम से आपका रेशमी वस्त्र बनते हैं, ठीक। और एक लाख होता है, और रेशम और लाख जो होते हैं ना कीड़े से बनते हैं, ठीक। तो रेशम का आपका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने में होता है, और लाख का उपयोग ना आपका आभूषण सोना चांदी होता है सब ना, उसमें बनाने में। लाख आपको जैसे कोई कॉपी वॉपी एग्जाम होता है तो लास्ट में उसको सील किया जाता है ना, रेड कलर का रहता है, मतलब उसको जला के उसको लॉक किया जाता है, तो वही उसी को कहते हैं लॉक, ठीक। आपका ये हो गया तरह तरह के वस्त्र जो जीव जंतु होते हैं, इनसे आपको विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी मिलते हैं, ठीक। और तीसरा है आपका परिवहन। परिवहन जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं हमारे आसपास में, ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं जैसे आपका ऊंट हो गया, ठीक है, बैलगाड़ी और बैल हो गया, ठीक। और आपका क्या कहते हैं घोड़ा हो गया, ठीक। आपका इनका यूज हम परिवहन के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे आप रेगिस्तान में देखिए ऊंट होता है ना, ऊंट को रेगिस्तान में जहाज बोला गया है ना, तो जैसे ऊंट रेगिस्तान में मतलब सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, ठीक। और उसी तरह आप देखेंगे जहाँ पर अभी बसें नहीं पहुंचे, गाड़ी नहीं है, आप देखेंगे गाँव में उस क्षेत्र में भी बैलगाड़ी चलती है, ठीक, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, ठीक। और आपका घोड़ा है तो घोड़ा सवारी, घोड़े का भी लोग यूज करते हैं, ठीक। ये परिवहन के रूप में। कृषि के रूप में भी हम जीव जंतुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। कृषि के रूप में बोलते हो जैसे आपके जो गाय भैंस ये सब होते हैं ना, इनके जो मल मूत्र होते हैं ना, इनका खाद के रूप में उपयोग करते हैं ना, खाद के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे अच्छी खेती होती है, ठीक है। और इसका जीव जंतुओं का उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं, जैसे कि जो गाय भैंस होती है ना, उनके गोबर होते हैं ना, गोबर से उपले बनते हैं, उपले से भी ईंधन के रूप में लोग खाना में पकाते हैं ना, तो ईंधन के रूप में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और जीव जंतुओं का उपयोग हम औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। जैसे कछुआ का नाम सुना है ना, कछुआ को किसान का मित्र क्यों कहा गया, मालूम है किसी को? जो कछुआ जो होता है ना, मिट्टी के नीचे पाया जाता है, ठीक है, और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा गया, ठीक। और जैसे नोट में देखिए ये है, जैसे मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक। रेशम के पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं, और मछली पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपके जीव जंतुओं की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है इनका, ठीक है। सबको समझ में आया ना? ठीक है, थैंक यू।